यूएस ने 126% के टैरिफ दोबारा लगा दिए इंडियन सोलर एक्सपोर्ट्स के ऊपर। अगर हम आज के बाजार की बात करें तो स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा रेड दिख रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके जो हमारा बाजार है इसने रिकवरी दिखाई और जो हमारे आज टॉप परफॉर्मर स्टॉक्स रहे ये आपके सामने हैं और जो टॉप लूजर रहे ये भी आपके सामने देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहां पर एक और मेन क्वेश्चन है कि जो हमारा आईटी सेक्टर है और इसी के साथ साथ हमारा स्मॉल कैप है, ये क्यों एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज बनते हुए दिख सकते हैं। एक रिटेल इन्वेस्टर क्या गलतियां कर रहा है और आज की डेट में हमें कैसे सोचना चाहिए। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले शुरू करते हैं 125% के जो टैरिफ लगाए हैं सोलर एक्सपोर्ट के ऊपर, तो बेसिकली इससे क्या हो रहा है और इससे क्यों बहुत बड़ा नुकसान होगा इंडिया को। यहां पे जो अदानी ग्रुप है इसकी दो कंपनियां हैं, मुंद्रा सोलर एनर्जी एंड मुंद्रा सोलर पीवी। ये दोनों कंपनी रही मैंडेटरी रिस्पोंडेंट और यहां पर जो प्रोसीडिंग हो रही थी इससे इन्होंने विड्रॉ कर लिया। इसके बदले एडवर्स फैक्ट अवेलेबल हुए और पेनल्टी लगा दी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने। यहां पर आप किसी भी डिपार्टमेंट का नाम ले सकते हो, लेकिन आपको भी पता है कि इसकी शुरुआत क्यों हुई है। जैसे यहां पे कल ही ट्रंप ने बोला था कि जो भी कंट्रीज स्मार्ट बन रही है और इस समय पे जो डील हो रही है उससे पीछे भागने की कोशिश कर रही है, उसको एक मेजर झटका लग सकता है। और आज ही की डेट के अंदर अदानी ने विड्रॉ कर लिया कि भाई हम प्रोसीडिंग में पार्ट नहीं लेंगे। सो बेसिकली यहां पर क्या हुआ, यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है उसने बोला कि जो इंडिया के सोलर इंडस्ट्री है इसको काफी ज्यादा सब्सिडीज मिलती है इंडियन गवर्नमेंट से। लेकिन यहां पे एक और क्वेश्चन है, इंडियन गवर्नमेंट सोलर इंडस्ट्री को सब्सिडीज दे रही है, लेकिन सबसे बड़ा प्लेयर कौन है? अदानी। अब जब अदानी के ऊपर बोला गया कि भाई डिटेल्स दिखाओ, तो अदानी ने बोला मैं नहीं दिखा रहा डिटेल्स यूएस के अंदर। तो यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने बोला कि मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको काफी सब्सिडीज मिल रही हैं, इससे जो यूएस की कंपनीज हैं वहां पर जो कंपटीशन है वो किल करने की कोशिश की जा रही है, जिस वजह से हमारी इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम हो सकती है। और इसी वजह से मैं आपके ऊपर 126% का टैरिफ लगाने वाला हूं। अब बेसिकली यहां पर सिर्फ अदानी की बात नहीं है, अदानी बहुत बड़ी कंपनी है और अदानी कहीं ना कहीं इन सारे झमेलों से निकल जाएगी। यहां पर मेन प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के अंदर काफी सारी सब्सिडीज मिली हैं और काफी सारी छोटी छोटी नई नई कंपनीज बनी जो कि सोलर पैनल के अंदर काम कर रही है। अब यहां पर यूएस का एक और कहना था, वो समझने से पहले समझो कि जो हमारी कंपनीज है, जो फैक्ट्रीज लगी हैं, ये काफी सारी जॉब जनरेशन करती है। इसी के साथ साथ हमने इतनी सब्सिडी दी थी कि जो सोलर पैनल है या सोलर इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनीज है इनके पास ओवर प्रोडक्शन हो गया है। मतलब इंडिया के अंदर डिमांड है नहीं, क्योंकि आप सब्सिडी इंडस्ट्री को तो दे दोगे लेकिन लोगों के पास ही पैसा नहीं है खरीदने के लिए। यहां पे पर कैपिटा इनकम 25 से $2600 के आसपास है, तो एक आम आदमी सोलर पैनल तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता। यूएस के अंदर डिमांड है, जहां पे हम एक्सपोर्ट करते हैं वहां पर भी डिमांड किल हो गई। मतलब जो प्रोडक्शन ऑलरेडी हो रखा है वो अब आपकी इन्वेंट्री में पड़ा रहेगा। दूसरी चीज, यहां पर अगर आप जाकर के WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लेन करते हो तो भी इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। तीसरा फैक्ट, ये जितनी भी छोटी कंपनीज हैं इन्होंने ये सब लगाने के लिए, प्लांट बनाने के लिए हैवी मार्जिन के ऊपर लोन लिया हुआ है बैंक से। मतलब क्या है, एक रिपल इफेक्ट देखने को मिलेगा। लोन जो लिया हुआ है बैंकों से, कंपनीज ने अब ये बैंक्रप्सी फाइल करेंगी, छोटी वाली तो आप मान लो ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएंगी, तो क्या होगा, बैंक के एनपीए बढ़ जाएंगे, राइट। सो एक रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है। कल कोई कह रहा था कि यार क्या आईटी बर्बाद हो जाएगा तो दुनिया तबाह हो जाएगी, इंडिया तबाह हो जाएगा। हाँ भाई, टॉप 10% इंडिया के जो लोग हैं वो आईटी के अंदर काम करते हैं, और अगर आईटी खत्म हो जाएगी तो रिपल इफेक्ट होगा। इसी तरीके से सोलर इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी तो मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो जाएगी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का एक सेगमेंट खत्म हो जाएगा तो वहां पर भी जो वर्कर काम करते हैं उसका भी इंपैक्ट होगा। किसी इंडस्ट्री का ज्यादा इंपैक्ट होगा क्योंकि वो जीडीपी के अंदर ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, किसी का कम इंपैक्ट होगा क्योंकि वो जीडीपी के अंदर कम कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन कोई इंडस्ट्री खत्म होती है तो ये बहुत बड़ा रिपल इफेक्ट क्रिएट करती है। अगर आप ये नहीं समझते तो आप नहीं समझ पाओगे। मैं आपको 2023 से एक चीज कहता आ रहा हूं, स्टॉक प्राइस पे मत ध्यान दो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे मत ध्यान दो। ध्यान दो कि क्या आपकी पॉलिसीज इस तरीके से बनाई जा रही है कि 2040-50 तक हमारा देश लगातार ग्रो कर पाएगा। स्टॉक मार्केट एक आउटकम होता है कि आपका देश कैसा परफॉर्म कर रहा है, और ट्रंप ने यह चीज आकर के दिखा दी कि अगर पॉलिसी खराब बनती है तो देश कितना नुकसान कर सकता है। अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए तो शायद आप कभी भी नहीं समझ पाओगे। और इसी
इसके ऊपर मैं और भी ज्यादा एम्फेसिस दे भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि इतनी आसान तरीके से लास्ट 2 साल से शायद ही आपको कोई ये चीज समझा सकता है कि भाई पॉलिटिशियंस को छोड़ दो, पॉलिसीज के पे फोकस करो और पॉलिटिशियंस को बोलो कि भाई पॉलिसीज अच्छी बनाओ, तब स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी। स्टॉक मार्केट कोई जाटदू का पिटारा नहीं है जो ऊपर या नीचे जाएगी। लोग कहते हैं 30 साल तक ऊपर जाएगी, भाई जा सकती है, पॉलिसी खराब हो गई तो नहीं जा सकती, ये भी क्लियर रखना। एसआईपी बहुत अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है, लेकिन अगर पॉलिसी खराब होगी तो एसआईपी भी नहीं बचा पाएगी। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता वो दिखेगा आपको, व्हाटएवर द केसेस। अब यहां पर क्या होता है कि अदानी की वजह से, क्योंकि उन्होंने विड्रॉ कर लिया, अब हमारी सारी की सारी सोलर पैनल बनाने वाली कंपनीज पे इंपैक्ट आ गया। वारी एनर्जीज की धज्जियां उड़ गई भाई साहब एक एक दिन के अंदर, ठीक है। तो पहली चीज तो यहां पर ये हो गई। तो सोलर इंडस्ट्री में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप भूल जाओ कि अब कुछ होने वाला है। अब यहां पर लोग बोलेंगे कि ये फाइनल नहीं है, इसका इंप्लीमेंटेशन आज से होना शुरू हो चुका है और यहां पर टैरिफ कम होगा या बढ़ जाएगा इसके बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो आप याद रखना, अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई ये फाइनल नहीं है, अभी से इंप्लीमेंट हो गया, आगे जाके कम हो जाएगा, हो सकता है कम हो जाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कितनी ज्यादा डिपेंडेंसी है। तो अगर आप इस समय पे इन्वेस्ट कर रहे हो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस के अंदर, तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। कंजम्पशन बेस्ड बिजनेसेस रखो, बैंकिंग रखो, मेटल रखो या कंज्यूमर ड्यूरेबल रखो, शायद वो कम परफॉर्म करेंगे लेकिन सेफ रहेंगे, इनका इंपैक्ट टैरिफ से नहीं होगा। तो अगर आप ये नहीं कर रहे तो आप अपने पैसों के साथ इस समय पर रिस्क ले रहे हो, क्योंकि ट्रंप बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है इंडिया को लेकर के। सेकंड चीज यहां पे अगर हम बात करें निफ्टी इंडेक्स की, क्योंकि काफी सारे लोग कह रहे हैं निफ्टी आईटी ना बर्बाद हो जाएगा। अब यहां पे ना मैं कुछ बहुत प्यारी चीज दिखाता हूं आपको, आप हमेशा सिर्फ एक ही चीज कहोगे बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोई चीज नहीं चलती तो वो लगता है कि बर्बाद हो जाएगा। ये है हमारा निफ्टी आईटी, 16% गिरा। उस समय पे भी बड़ी बैड न्यूज आई थी, उसके बाद एक रिकवरी हमें देखने को मिली 40% की, उसके बाद फिर बैड न्यूज आ गई तो भाई फिर गिर गया, फिर एक बैड न्यूज आ गई तो भाई फिर गिर गया, फिर एक बैड न्यूज आ गई तो फिर गिर गया और अब इस समय पे फिर गिर गया। तो आप ये देखो, ऐसा नहीं है कि ये चला नहीं, भाई ये चला लेकिन गिरता चला गया, और ये चीज पास्ट में काफी बार हो चुकी है। एग्जांपल दे देता हूं मैं निफ्टी बैंक का। जब बैंक्स नहीं चल रहे थे तो मैंने सेम चीज बोली थी, क्योंकि जो बैंक्स है ना वो एक टाइम पे खत्म ही हो गए थे, लोगों को भरोसा ही उठ गया था, कोई भी बैंक्स के बारे में बात नहीं कर रहा था। 2022 से देख लो, 2022 से लेकर के 2024 तक बैंक्स के कोई रिटर्न नहीं थे, ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न थे। लेकिन फिर क्या होता है, चीजें प्राइस इन होती है और बैंक यहां पर आपके पूरे के पूरे निफ्टी को संभाल कर रखा हुआ है, और लास्ट 1 साल के अंदर बैंक ही है जो कि चल रहा है हमारी पूरी मार्केट में। ना स्मॉल कैप चल रहे हैं, ना मिड कैप चल रहे हैं, ना लार्ज कैप चल रहे हैं, बैंक एक पर्टिकुलर सेक्टर है वो चल रहा है, मेटल एक पर्टिकुलर सेक्टर है वो चल रहा है। अदर देन दैट अगर मैं आपको बताऊं, बैंक्स और एनबीएफसी दोनों की बात कर रहा हूं, सेम चीज अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई निफ्टी आईटी के अंदर चीजें तबाह हो जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता कि चीजें तबाह हो जाती हैं। ये होगा कि भाई बिजनेस पैटर्न इनका चेंज हो जाएगा। लेकिन ये याद रखो कि अगर मैं इसके ऑल टाइम हाई से भी देखूं तो भाई 33% का इंडेक्स के लेवल पर करेक्शन है, इंडेक्स के लेवल पर 33% का करेक्शन है। कोविड के टाइम पे जो करेक्शन हमारा आया था वो आया था 33% का, उसके बाद यहां पर 2022 में भी एक करेक्शन आया था 33% का। मतलब क्या है, अगर हम ड्रॉ डाउन देखें तो भाई 33% से ज्यादा का करेक्शन अभी तक नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं कि 10 से 20% और करेक्शन हो जाए, और अगर आप यहां पे कह रहे हो कि भाई मैं 5 साल तक इन्वेस्ट कर सकता हूं, अगर इतनी कैपेबिलिटीज है, अगर इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है तो भाई इन्वेस्ट ही मत करो शेयर बाजार में, क्योंकि शेयर बाजार अगर गिर जाएगा तो आप हमेशा सिर्फ ये बोलते रहोगे कि शेयर बाजार गिर गया, शेयर बाजार गिर गया, शेयर बाजार गिर गया। एक रिटेल इन्वेस्टर के पास इतनी अगर हिम्मत नहीं है ये झेलने की तो भाई इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। पर्सनली मेरा मानना ये है, अगले 5 सालों के अंदर जो निफ्टी इंडेक्स है ये बढ़िया काम करेगा। ना मैं किसी म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं, टाटा डिजिटल म्यूचुअल फंड, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं निफ्टी इंडेक्स की। और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ना मैं आपको कह रहा हूं खरीदो, ना मैं आपको कह रहा हूं बेचो। मैंने बैंक्स में ये चीज करके दिखाई थी, 2 साल तक नहीं चला था जब मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया था, 2 साल तक नहीं चला था। मैं हर महीने 10-20 हज़ार रुपए उसके अंदर इन्वेस्ट करता रहता था और धीरे धीरे करके डाउन साइड में पोजीशन बिल्ड करी, एंड देन जब चला तो मजा आ गया। अब मैं यहां पर सेम चीज करने वाला हूं। आज डेट है 26/2/2026, यहां पर मैं अब एसआईपी करूंगा, यहां से मैं एसआईपी करूंगा और मेरा टारगेट है अगले 3 साल का। अगर ये कंपनी, अगर ये इंडेक्स सिर्फ अपना ऑल टाइम हाई भी अचीव कर ले 3 साल के अंदर, तो भी 53% की रिकवरी मुझे देखने को मिल सकती है। तो निफ्टी आईटी के अंदर आज मैं ओपनली बोल रहा हूं कि मैं इन्वेस्ट करना शुरू करूंगा, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू 5 साल का है। सो अगर कोई कहता है कि भाई कल से नहीं चला, या कल 10% और गिर गया, गिर जाने दो, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, कल 10% गिर जाएगा, मैं इन्वेस्ट 5 साल के लिए करूंगा। क्योंकि अब मुझे ये चीज समझ आ गई, एक चीज कितनी ही टूट सकती है, कितनी भी टूट सकती है, ये भी आंसर नहीं है इसका, लेकिन इंडिया का जो निफ्टी आईटी है ये बर्बाद नहीं होगा,
ये एक करेक्शन फेज से जाएगा। जो बिजनेसेस हैं वो अपने आप को रीफाइनेंस करेंगे, समझेंगे कि बिजनेस कैसे करना है। डेटा सेंटर में कुछ मूव हो जाएंगे, कुछ सेमीकंडक्टर में मूव हो जाएंगे, लेकिन ये टिके रहेंगे। ये हाई कैश फ्लो वाले बिजनेसेस हैं, ओवरनाइट कहीं नहीं जाएंगे, इतने सालों से चलते हुए आ रहे हैं। हाँ, मैं ये मानता हूं कि शायद हमारे पास HCF है, हमारे पास HCL है, हमारे पास TCS है, इनमें से 10 में से मैं मान लेता हूं कि भाई 3 बिजनेस 4 बिजनेस बंद भी हो सकते हैं। मैं मान लेता हूं कि भाई खुद को नहीं संभाल पाएंगे, लेकिन मैं इसीलिए इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं इंडिया के, कि भाई 10 में से 3 बंद भी हो गए ना, तो जो मेरे बचे हुए 6 होंगे, मैं कह रहा हूं 10 में से 5 भी बंद हो गए, तो जो बचे हुए 5 है वो मेरे पोर्टफोलियो को ऊपर लेकर के जाएंगे। इसको इसीलिए कहते हैं इंडेक्स इन्वेस्टिंग। एक ठीक ठाक इन्वेस्टिंग होती है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऊपर नहीं दिखता, लेकिन इसी तरीके से गिरता भी नहीं है, पैसा जीरो भी नहीं होता। अदर देन दैट, अब बात करते हैं निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स फंड की। अब जो इंडेक्स फंड है, इसके ऊपर भी लोगों का भरोसा उठ चुका है। भाई साहब 2023 में जब ये चल रहा था ना, मैं अपने चैनल पे आकर के, अगर कोई पुराना वीडियो देख रहा होगा तो उसको पता होगा, मैं अपने चैनल पे आके कहता था भाई स्मॉल कैप से भाग जाओ, वहां पर प्रॉफिट बुक कर लो, करना है तो। लेकिन उस समय पे ओवरऑल ऑब्वियसली जब कोई चीज़ बढ़ रही होती है, जैसे अगर कोई आज बोले कि भाई गोल्ड बेच दो, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, मैं तो खुद भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ 5 से 7%, 10% तक, और सिल्वर में 2% तक। लेकिन अगर मैं आज ये बोलूँ कि भाई गोल्ड में थोड़ा पोजिशन संभाल के इन्वेस्ट करो, बहुत बढ़ गया है, अगर आप 30-40% होल्ड कर रहे हो अपने पोर्टफोलियो का, तो रिस्क हो सकता है। तो आप क्या बोलोगे, नहीं तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम बेकार हो, क्योंकि कल हो सकता है गोल्ड 10% बढ़ जाए। लेकिन अगर यही गिरना शुरू हो जाए तो क्या होगा, आप फंस जाओगे, क्योंकि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं आता हमें, प्रॉफिट बुकिंग नहीं पता हमें, हम टेबल से पैसा लेना नहीं जानते हैं। यही एक दिक्कत रहती है। और अगर आपको लग रहा है कि भाई यहां पर से फालतू की बकवास हो रही है, ये वीडियो देख लेना, 100 रुपए की मेंबरशिप है, आपको पता चल जाएगा कितना बकवास है और कितना सच है। मेंबरशिप के अंदर A to Z ब्लैक एंड व्हाइट में सब डेटा मिलेगा आपको, कि क्या गेन्स थे, क्या लॉसेस थे। मैंने एक वीडियो बना करके देखा और मैं खुद भी सरप्राइज था कि किस लेवल पे हमने चीज़ें करी हैं स्मॉल कैप की। ठीक है, स्मॉल कैप कितने सालों से नहीं चल रहा भाई साहब, स्मॉल कैप नहीं चल रहा है हमारा। अगर मैं ऑल टाइम हाई पकड़ लूँ 2024 से, और आज की डेट में कितना टाइम हो चुका है हमारा, करीब 2026, करीब 2 साल हो चुके हैं। स्मॉल कैप ने दे दिए हैं हमें जीरो रिटर्न। हमने याद होगा डिस्कस किया था 4 साल तक कोई रिटर्न्स नहीं बन सकते, ये मैक्सिमम टाइम फ्रेम आज तक हमें हिस्टोरिकली देखने को मिला है। 2 साल बीत चुके हैं, टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन हो चुका है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल SIP अगर बंद करी हुई है आपने इस करेक्शन के अंदर, जब बाजार नीचे जा रहा है जहां पे एक्चुअली SIP करनी चाहिए, सो आप तो अपने पोर्टफोलियो को भूल जाओ कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा या अच्छा अल्फा निकालेगा। ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि आप जब बाजार में गिरावट है तब नहीं डाल रहे। सेकेंड चीज, ये जो इस समय पे इंडेक्स है हमारा, ये हमारा डाउन ट्रेंड के अंदर जा चुका है। ठीक है, डाउन ट्रेंड क्या कहता है, डाउन ट्रेंड कहता है लोअर हाई और लोअर लो। इसको ब्लैक कर लेता हूं मैं, ठीक है, ये रहा हमारा, ये रहा डाउन ट्रेंड। EMA को हटा देता हूं, आसानी से समझ आ जाएगा, इसको भी क्लियर कर देता हूं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे खींचूं और अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक लेकर के आ जाऊँ, ठीक है, अब यहाँ पर लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, जैसे कि पास्ट में यहाँ पर इसने शार्प बनाया था। ठीक है, अभी तो मैंने चार्ट छोटा कर दिया तो इसलिए ज़्यादा शार्प लग रहा होगा, बट यहाँ पर इसने शार्प बनाया था। उसके बाद क्या हुआ था, क्योंकि पास्ट से हमें सीखना, हम कभी पास्ट एनालिसिस नहीं करते, ये ट्रेंड में चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चल गया, रुका, फिर रिकवरी करती, ठीक है, फिर अपर ट्रेंड। इसी तरीके से अब ये डाउन ट्रेंड के अंदर है, चलता जाएगा, जाने दो, यहाँ तक चला जाएगा। मैं कह रहा हूँ यहाँ से भी ये 10% तक गिर जाए, लेकिन उसके बाद क्या है, सेम चीज़ यहाँ पर जैसे दिखी है ना, रुकेगा और रिकवरी करेगा, वही चीज़ यहाँ पर दिखेगी। और इस वजह से अब मैं हैविली स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इंडेक्स के अंदर स्विंग लेने के लिए। स्विंग का क्या मतलब है कि भाई मैं कह रहा हूँ कि 1 साल मान लेते हैं, बेस्ट के सिनेरियो, ठीक है, बेस्ट के सिनेरियो 1 साल यहाँ पर मान लेते हैं, और यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि भाई मैं SIP करता रहा अपनी, और ये सिर्फ अपना ऑल टाइम हाई का रिकवरी बना गया। 32% रिकवरी है इसकी, 32%, और पास्ट में 2 बार ये कर चुका है। ऐसी चीज़ आपके सामने डेटा है, इससे ज़्यादा क्लियरली दुनिया में कोई नहीं बता सकता कि भाई डेटा एनालिसिस करना सीखना पड़ेगा। नहीं सीखोगे तो भाई आप तो भूल जाओ कि कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपके आंखों के सामने मैंने आपको क्लियर करके दिखा दी है कि अगर आप गिरती हुई बाजार में इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो आप भूल जाओ कि ज़िंदगी में कुछ पॉसिबल है। हाँ, एक और तरीका है। वो तरीका क्या है, वो तरीका है कि एक अमेजिंग टूल है जिसको आप कंसिडर कर सकते हो, फ्री में कुछ नहीं मिलता, वो भी पेड टूल है भाई। investing.com का वो टूल है, वो वन ऑफ द बेस्ट टूल है जो मैंने आज तक देखा है, एंट्री और एग्जिट में बहुत बेनिफिशियल है मेरे हिसाब से। मैंने उसको ट्राई किया, मेरे लिए अच्छा काम करता है। अगर आपको उस टूल के बारे में जानना हो कि वो टूल क्या है, कैसे काम करता है, डिटेल में जानना हो, ये वाली वीडियो देख लेना, आपको एंड टू एंड सब पता चल जाएगा। मेरे लिए बढ़िया काम करता है और फ्री में कुछ नहीं आता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।